मैं खुद मथुरा गया था 25 साल पहले, तो उधर एक बंदा कह रहा था कि ये है जो हाँ मस्जिद था कृष्ण का जन्म स्थान, और दूसरा जो पंडित मुझे दूसरे जगह लेके गया कि ये असली जन्म स्थान है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उन्हें ही मालूम नहीं है कि कौन सी जन्म स्थान है, क्या है। ये सब एक तरह से फैलाया गया झूठ है। ये हिंदू महासभा या किसी और संगठन के हाथ में नहीं है। नरसिम्हा राव उन्हें अपोजिशन पार्टी मीटिंग में बुलाए थे एक हफ्ते पहले और बता रहे थे कि ये ध्वंस होने वाला है, तो ये सारे लोगों को मालूम था उस टाइम कि ये ध्वंस होने वाला है, और उस साजिश में वो हिस्सा थे कि पॉलिटिक्स को अपना को आगे करने के लिए आप खूनी जो तरीका जो अपना है, ये 6 दिसंबर लिखा है। जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि 29 साल बाबरी मस्जिद के नाइंसाफी के हो चुके हैं। लगातार जो नफरत फैलाई जा रही है वो मुट्ठी भर लोग हैं। हमारे बीच में प्रकाश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं 6 दिसंबर 1992 को जो नाइंसाफी हुई थी, तमाम लोगों को एक साथ लाने का काम भी प्रकाश जी द्वारा किया गया है। क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी है, एसडीपीआई भी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है, तमाम तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम प्रकाश जी ने किया है। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, जो एक नफरत भरा दौर था 6 दिसंबर 1992 को, और अब में कितना फर्क आया है, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन ही मथुरा में भी इसी घटना को दोहराने के लिए धमकी दी गई है कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख देंगे। आप जो है 6 दिसंबर की बहुत बड़ी तैयारी की गई थी उस समय, पर उस समय भी तुरंत बाद मुझे याद है इधर ही इसी जगह पर हमने मिलकर रैली की थी उसके खिलाफ, और ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ थे, उस विध्वंस के खिलाफ थे। उन्हें गुस्सा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और उन्हीं दिनों में ये लोक राज संगठन का भी गठन किया गया था कि ये ऐसा मतलब अपराध जो है, ये राजनीति का अपराधीकरण को हम मानते थे इसको, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स को अपना को आगे करने के लिए आप खूनी जो तरीका जो अपना है, ये 6 दिसंबर दिखा है। ये 6 दिसंबर 1992 को हुआ था सर। मथुरा में भी यही ऐलान किया गया है, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, हिंदू महासभा द्वारा आज ही के दिन का ऐलान किया गया कि वो मस्जिद के अंदर जाकर के मूर्तियां रखेंगे और मस्जिद को शहीद कर देंगे। ये जो हमें देखना चाहिए कि ये हिंदू महासभा या किसी और संगठन के हाथ में नहीं है कि किसी चीज़ को करना। ये ऊपर जो बैठे हैं बड़े बड़े जो टाटा अंबानी, ये फैसला करते हैं, फिर ये ऑर्डर देते हैं जो गवर्नमेंट को कि वह ऐसे ऐसे करना है। जैसे मुझे मालूम है वेरियस पॉलिटिशियंस हमसे बात किया बाद में कि नरसिम्हा राव उन्हें मीटिंग में बुलाए थे एक हफ्ते पहले और बता रहे थे कि ये ध्वंस होने वाला है, और आपकी क्या राय है अपोजिशन पार्टीज को। तो ये सारे लोगों को मालूम था उस टाइम कि ये ध्वंस होने वाला है, और उस साजिश में वो हिस्सा थे। तो अभी भी अगर ये कोई करना है तो ये वेरी हाई लेवल में होता है, ये कोई हिंदू महासभा के हाथ में ये नहीं है। और जहाँ तक हमें लगता है कि शायद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जो है उनके बहुत खिलाफ है ऑलरेडी, और दुनिया में ही इनकी बेइज्जती हो रही है ऑलरेडी बहुत कुछ। और ये जो इंडियन कैपिटलिस्ट है टाटा अंबानी, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये इनसे तो कानून वापस करवा दिए। अभी इन्होंने, मोदी जी ने अपने आप मर्जी से कानून नहीं वापस किया। टाटा और अंबानी ने कहा तो हमारे और भी काम खराब कर दोगे, अभी थोड़ा वापस करे, हम और पार्टियों को भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ सकती है, तू भी देखो वो भी देखो। तो वो खेल एक लंबी खेल होती है देश में, और उस खेल में हमें सतर्क रहना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। मुझे लगता है कि अभी देश के अवाम को इकट्ठे होके इनकी असली जो षड्यंत्र है कि इस डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर दूसरे कोई संगठन, दूसरे पार्टियों को लाना, उससे हमें सतर्क रह के अपने काम को आगे बढ़ना। तो जैसे कि आपने कहा कि इनके आकाओं ने जो काम किया गया है, उनके आकाओं द्वारा होता है। मथुरा को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि अयोध्या हमने जीत ली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब काशी मथुरा भी जो है हम लोग जीतेंगे। इससे ये साफ नजर आता है कि ये बौखला गए हैं, ये बौखला गए हैं, इन्हें कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस किस्म के किसी पिटी मुद्दा। मैं खुद मथुरा गया था 25 साल पहले,
तो उधर एक बंदा कह रहा था कि ये है जो हाँ मस्जिद था कृष्ण का जन्म स्थान, और दूसरा जो पंडित मुझे दूसरे जगह लेके गया कि ये असली जन्म स्थान है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ही मालूम नहीं है कि कौन सी जन्म स्थान है क्या है। ये सब एक तरह से फैलाया गया झूठ है और हमें उस पर नहीं विश्वास करनी चाहिए। ये जो पॉलिटिशियन है ये सब लोगों को इस पर बांटना चाहते हैं कि ये मथुरा में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इन सब को सत्ता से हटाना है और इस देश में मजदूरों किसानों की जो यूनिटी को बढ़ा के अपनी राज की ओर ले जाना है, ताकि ये बात कभी उठे ही ना। और इस पर नहीं विश्वास करो कि वो मौर्या ने क्या कह दिया कि उसके रिएक्शन करो। वो चाहते हैं रिएक्शन, ताकि लोग जो है हिंदू मुस्लिम में बटे जाए, उस पर नहीं फंसना चाहिए। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि 1991 में वर्शिप लॉ को लेकर के एक्ट पास कर दिया गया था, उसे लागू कर दिया गया था कि आजादी से पहले की जो भी जमीनें थी जो धार्मिक स्तर से उसे टच नहीं किया जाएगा। फिर भी राजनीतिक मुद्दा आखिरकार मंदिर मस्जिद पाकिस्तान मुसलमानों में ही क्यों भारतीय जनता पार्टी उलझा करके रखना चाहती है? दोस्त और दुश्मन को पहचानना। और इसीलिए ये जो है हमें हमें वो जो कानून है जब मर्जी ये बना सकते, जब मर्जी ये बिगाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इनके हाथ में है, लेकिन लोग इनके हाथ में नहीं हैं। जो असली जो किसी वक्ता ने शाहिद अली जी ने कहा कि पावर जो है यहाँ भी है। जिस दिन लोग अपने हाथ में पावर समझ जाते हैं तो इन जालिमों को हम अपने घर का रास्ता दिखा सकते हैं। इससे ये डरते हैं, इससे डरते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये दोबारा ऐसे करेंगे नहीं, मेरे विश्वास। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे। राघवन जी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो खुल करके नाइंसाफी के खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। राघवन जी 29 साल नाइंसाफी के हो चुके हैं, क्योंकि 1992 में जो नफरत फैलाई गई थी, आपने एक पूरा दौर देखा है। कितनी नफरत में इजाफा हुआ है या कितना घटाव आया है? ये तो अभी लोकरा संगठन का ये जॉइंट रैली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये जो फिरका परस्ती उन लोगों को नफरत का सही ना लगे यह मामला और लोगों के बीच में ये धर्म सच्चाई बोलने के लिए और जाति के आधार पर लोगों को बांट के किसको अच्छा रखना, लगता है या बुरा लगता है, ये सब के विरुद्ध से हम हर साल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 1984 में भी यही हुआ, सिखों का हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ। तो आने वाले समय में और ये जो माइनॉरिटी रिलीजन्स को हम लोग जो टारगेट करके हैं, ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट है, ये इस्लामिक टेररिस्ट है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 29 इयर्स में अगर देखते हैं तो समाज में बहुत ही डिविजन्स हो गया और ये नफरत फैलाते हैं और इन्होंने कहा कि जब भी इनको चाहिए। लेकिन इसका मकसद क्या है? Why are they spreading this kind of hatred? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि दलित शब्द के उनका एक पॉलिसी है, उनका पुश करना है कुछ कानून, कुछ पॉलिसी, कुछ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो उनका एक प्लान है देश की और लोगों से उसके खिलाफ लोगों लगते हैं, बिकॉज लोगों का प्रायोरिटी होता है एम्प्लॉयमेंट, होने के बावजूद पॉवर्टी को ख़त्म करना, हेल्थ केयर वगैरह लोगों का प्रायोरिटी है। उनका प्रायोरिटी है कि बड़े बड़े ग्लोबलाइजेशन करना है, बड़े मार्केट को पकड़ना है, फिर ये बड़े हाईवेज करना है, ये करना है, वो करना है। इसके बीच में क्लैश होता है और ये नफरत को पैदा करके लोगों के बांट के अगर रखते हैं, जब भी लोगों के बीच में यूनिटी बनता है उसको ख़त्म करते हैं, तो फिर इनका पॉलिसी आगे जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड में आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना अफेक्ट हुआ लोगों ने, लेकिन फिर भी हमारा हेल्थ केयर वैसे ही है। ये फार्म बिल्स को वापस लिया, लेकिन एक साल पहले जो भी सिचुएशन था वो वापस गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। सो द मेन इशू इज दैट हर एक टाइम अपना पॉलिसी, अपना एजेंडा, अपने प्लान को आगे रखते हैं और मुट्ठी भर लोग जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का है
ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरे ख्याल में वो सिर्फ मोहर है, कौन उनके हाथ में। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो पॉलिसी, ये फार्म बिल देखो, ये पास किया जब वो चाहा और वापस किया जब सेम। राघवन जी, आज 6 दिसंबर को जो नाइंसाफी हुई थी 1992 में, मथुरा में भी वही दोहराने के लिए ऐलान किया गया हिंदू महासभा संगठन द्वारा। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों? नहीं, उसके बाद 52 के बाद आपने क्या कहा? मैं 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, फिर से मथुरा में ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने का ऐलान जो है वो हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। करेक्ट। बाबरी मस्जिद भी नहीं हुआ और पहले वो सिखों का कत्लेआम था, वो भी ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ गुंडों का काम नहीं है, ये पीछे से बड़े बड़े फोर्सेस का काम है। वो साजिश करके प्लानिंग करते हैं। तो ये मस्जिद को तोड़ा, अभी वो कह रहे हैं कि ऐसे 3000 मंदिर है बाकी नेक्स्ट, जिसको तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद बना। तो 1 by 1 वो लेंगे जब वो चाहिए तो देयर इज नो एंड टू इट। अगर ये मथुरा के बारे में हम वरी करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट चीज़ है। सो ये सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, इसका जड़ कहाँ है, वो समझना पड़ेगा। So that is why we are not taking कि इंडिविजुअल सिचुएशन को नहीं देखते हैं, वो क्या उसका जड़ है, उसका क्या रूट है, रूट कॉज, वो हम बात कर रहे हैं। देश की जनता को ये देखना जरूरी है कि जो चंद मुट्ठी भर लोग नफरत फैला रहे हैं अपने आकाओं के कहने पर, उनमें और प्रकाश जी और राघवन जी भी मेरे साथ मौजूद थे। तो हमें पहचानने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है।